हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टिश्यू का मतलब क्या होता है। तो टिश्यू का मतलब सबको पता है, ग्रुप ऑफ द सेल। अगर मैं सेल्स को एक साथ मिला दूं तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट हो गया, आपके एनिमल हो गए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के सेल्स को अगर मिला दूंगा तो आपका एनिमल टिश्यू बनेगा, और प्लांट के सेल्स को मिला देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लांट टिश्यू आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज द टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो ध्यान से, प्लांट का दो हिस्से होते हैं। तो प्लांट के अंदर पहला टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो कि डिवाइड होता है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रो कर रहा होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, जो कि तीन तरीके का होता है। पहला होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक, उसके बाद होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो आपको ये समझ आया कि प्लांट के दो तरीके के बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा जो बढ़ता रहे और एक ऐसा जो परमानेंट है चुका। जो परमानेंट हो चुका उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। उसके अंदर मिलने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। मतलब इसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता ही खत्म हो गई है। तो उसके अंदर जो पहला टिश्यू होता है उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो परमानेंट, जो उसका पार्ट है प्लांट का परमानेंट बॉडी पार्ट है, जो आगे उसके अंदर सेल ग्रो नहीं करेंगे, उसका बोलते हैं सिंपल टिश्यू। अब सिंपल का मतलब है एक जैसी सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू को हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। अब सिंपल टिश्यू भी तीन तरीके का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल नहीं डरना, एक एक को डिटेल में समझ जाओगे आप। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, परमानेंट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलके बना होता है, जिसमें आपका आता है जाइलम और फ्लोएम। हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में देखते हैं भाई। देखो, मैरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब मैंने बताया कि जो डिवाइड करे, थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होता रहे। उसमें भी पहला मैंने बताया था कि एपिकल होता है। अब एपिकल का मतलब क्या है, लेटरल का मतलब क्या है, और इंटरकैलरी का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका एपिकल होता है उस शब्द का मतलब क्या है। प्लांट तीन जगह से ग्रो करता है। एक उसकी चोटी से, चोटी को हम बोलते हैं एपिकल, और उसकी जो एक स्टेम निकलने वाली नोट्स होती हैं जिनको हम इंटरकैलरी बोलते हैं, और उसकी गिर्थ मोटी होती है। मतलब जो प्लांट है वो मोटा होता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका लेटरली वो इंक्रीज होता है। अब लेटरल को क्या, इस लेटरल शब्द का मतलब क्या है, लेटरल का मतलब है जिस कमरे में बैठे उसकी चार दीवारों को आप लेटरल बोलोगे। ठीक है, कि तीन जगह से ग्रो करता है, तीनों ग्रोइंग जगह पे मिलने वाले टिश्यूज के कुछ इस तरीके से नाम हम देते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो देखो, परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया था कि ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल होती हैं, पूरे के पूरे में एक ही तरीके की सेल्स होती हैं। कहाँ मिलते हैं ये, कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। तो ध्यान से देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू जहाँ पे एक जैसी सेल मिलेगी वहीं मिलेगा। अब सिंपल को भी तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब मतलब क्या है पैरेन्काइमा का, देखो पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा, COLLEN याद रखना, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये ऐसी टिश्यूज हैं जो एक ही तरीके की सेल से मिलके बने हुए हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको, पेरिफेरल, जो पेरीफेरीज होती हैं, पेरीफेरल रीजन में मिलेंगे। मतलब आउटर साइड मिलेंगे आपको, जैसे कि पत्ते के अंदर मिल गए, पत्ते को जोड़ने के लिए स्टॉक होता है वहाँ पे मिल गए। और स्क्लेरेन्काइमा मिलता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ होता है, जैसे मूंगफली का छिलका होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का होता है। तो एक जैसी सेल से मिलके बने होते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो देखो, पैरेन्काइमा जो सबसे सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होता है। फिर थोड़ा सा जो टफेस्ट पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम है, और ये आपका क्या है, लीफ है या पत्ता है कोई भी। इसको जोड़ने वाला जो चीज़ होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, STAL के स्टॉक बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्टॉक। और ये जो स्टॉक होता है वो कॉलनकाइमा से मिलके बना होता है। और थोड़ा सा टफनेस के हिसाब से जाएंगे तो जो कोकोनट हस्क और आपके मूंगफली के जो छिलके और वॉलनट के जो छिलके होते हैं, मतलब पेड़ का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्लेरेन्काइमा। तो आई होप यू गोट द पॉइंट कि स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है वो टिश्यू जो कहाँ मिले, टफेस्ट पार्ट पे मिले। और कैसा होता है स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने होने वाला। तो प्लांट के अंदर दो ही जगह होती है जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है। एक होता है आपका जाइलम, जाइलम वेसल्स। अब वेसल्स क्यों बोले हैं इसको हमने,
देखो वेसल इसलिए बोलते हैं, इसको जाइलम टिश्यू भी बोल सकते हो। वेसल इसलिए कि ये ऐसा टिश्यू होता है जो वेसल की फॉर्म में मिलता है, वेसल मतलब नसों की फॉर्म में। और फ्लोएम वेसल, देखो जाइलम जो होता है वो पानी, जैसे जाइलम और जैसे जल, ऐसे याद रखो, है ना ट्रिक। फ्लोएम से फूड, ओके, इस तरीके से याद रखो। तो पानी को ले जाने के लिए जाइलम टिश्यू यूज़ किया जाता है, और आप बोल सकते हो कि जो फूड को ले जाने के लिए आप फ्लोएम वेसल्स का यूज़ करते हो या फ्लोएम टिश्यू का यूज़ करते हो। जो जाइलम होता है वो, उसके अंदर एक खास बात होती है कि मैक्सिमम डेड सेल से मिलके बना होता है। और क्या क्या खास बातें होती है जाइलम की? जाइलम की दूसरी खास बात होती है कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब पानी जड़ से ऊपर की तरफ ही तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि पत्तों से नीचे की तरफ आएगा। इसलिए इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ होती है। और क्या क्या खास बात है? और इसके अंदर जो सेल मिलती है वो होती है जाइलम फाइबर। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, जाइलम फाइबर नाम की एक सेल मिलती है। काम क्या होता है इस जाइलम फाइबर का? अगर मैं जाइलम फाइबर का काम बताऊं तो बहुत मतलब छोटा सा काम होता है इसका। सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, एक आप बोल सकते हो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये। तो आप बोल सकते हो कि जाइलम फाइबर होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको? आपके पूरे के पूरे जाइलम को। नेक्स्ट होता है आपका ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, जो कि डेड सेल्स ही होती हैं। वो क्या काम करते हैं? देखो ट्रैकिट्स होती हैं, इसके अंदर मैं जाइलम की बात कर रहा हूँ अभी। तो ट्रैकिट्स का काम क्या होता है ये देखना जरूरी है। ट्रैकिट्स और वेसल्स इसको एक ट्यूबुलर फॉर्म प्रोवाइड करती है। क्यों भाई ट्यूबुलर फॉर्म की जरूरत क्या पड़ी? भाई ट्यूबुलर फॉर्म होगी तभी तो जो पानी होगा वो पाइप में होके तो निकलेगा ना, इसलिए एक ट्यूब जैसी फॉर्म प्रोवाइड करा देती है। और तीसरी जो चीज़ ये होती है आपके जाइलम के अंदर, वो होता है उसका पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है? जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम पैरेनकाइमा। इसका काम क्या होता है? देखो देखो ध्यान से देखो, जाइलम में भी पैरेनकाइमा होता है और फ्लोएम में भी पैरेनकाइमा होता है। और पैरेनकाइमा क्या होता है? पैरेनकाइमा तो सर आपने यहाँ पे भी बता दिया, पैरेनकाइमा दिस इज ऑल्सो पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का बेसिकली पूरे प्लांट में एक ही काम होता है, फूड को स्टोर करके रखने का। तो यहाँ पे जाइलम पैरेनकाइमा का भी काम होता है कि ये जाइलम के लिए जो जो फूड लगेगा उसको स्टोर करके रखता है। और जाइलम की एक खास बात होती है, इसके अंदर प्रेजेंट मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? डेड सेल से मिलके बना होता है ये। और क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ इसके अंदर फ्लो होता है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट टिल नाउ। अब फ्लोएम वेसल्स के अंदर या फ्लोएम टिश्यू के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि तीन तरीके की मैक्सिमम सेल से मिलके बना होता है। पहला होता है फ्लोएम फाइबर। अब आपके दिमाग में आएगा कि फ्लोएम फाइबर का मतलब क्या है? देखो जैसे ही आपका जाइलम फाइबर था जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता था, उसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम फाइबर की एक खास बात होती है कि मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम डेड सेल्स आपके जाइलम में मिलेंगी, लेकिन ये एक फ्लोएम फाइबर एक ऐसा डेड सेल है जो कि आपको किस में मिलेगा? फ्लोएम के अंदर मिलेगा। उसके अलावा और क्या होता है? आपका पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा क्या करता है? फ्लोएम के अंदर फूड को स्टोर करने का काम भी पैरेनकाइमा का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है फ्लोएम इसके अंदर, फ्लोएम के अंदर? और आपका सीव ट्यूब भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब, ओके। अब आप बोलोगे कि सीव ट्यूब का काम क्या होता है? देखो सीव ट्यूब का काम होता है कि जो आपका जो फूड होता है वो पत्तों से भी जाता है, नीचे से भी जाता है, बहुत डायरेक्शन में ये फ्लो कर पा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है फ्लोएम के अंदर। तो यहाँ पे सीव ट्यूब, देखो सीव ट्यूब ऐसी ट्यूब जिसके अंदर क्या हो? छेद हो, छोटे छोटे परफोरेटेड होती है ये। जैसे सीव ट्यूब को ऐसे देखूंगा तो छोटे छोटे छेद होते हैं। ये ट्यूब है, इसके यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे फूड क्या हो? नरिश कर पाए पूरे प्लांट को। तो ये क्या होता है? लिविंग सेल होती है, ये भी लिविंग होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फाइबर होता है वो डेड सेल होती है फ्लोएम के अंदर। तो ये समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोला है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। पैरेनकाइमा के डेप्थ में चलेंगे, कोलोनकाइमा के और स्क्लेरेनकाइमा के। सो सबसे पहले देखते हैं कि पैरेनकाइमा भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला तरीका देखो, पैरेनकाइमा के अंदर अगर मैं क्लोरोफिल डाल दूं तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा का मतलब समझ आया? क्लोरेनकाइमा का मतलब होता है कि एक ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जो कि आपका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो पत्ता, लीफ क्या होता है? एक क्लोरेनकाइमा होता है। मतलब पैरेनकाइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट हो, अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल हटा दूँ और एयर और डाल दूँ, या बोल दो कि एयर भी प्रेजेंट और थोड़ी सी मात्रा में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम बोलते हैं एरेनकाइमा। और आपको पता है कि जो एरेनकाइमा होता है वो कहाँ मिलेगा? बताओ।
ऐसा जगह जहाँ पे जो लीफ होता है या फिर जो प्लांट होता है उसको फ्लोट होने की जगह मिले। तो जितने भी आपके बोल सकते हो कि वाटर बॉडीज होते हैं वहाँ पे आपको पैरेन्काइमा मिलता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसकी क्या क्या खास बातें होती है पैरेन्काइमा की? तो पैरेन्काइमा के की खास बातें होती है कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स होती है सारी लिविंग सेल्स होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल होता है, स्पेस होता है सेल्स के बिटवीन में, क्योंकि उसी के अंदर तो क्लोरोफिल या फिर एयर आ पाएगा, और ये थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। एग्जाम्पल दूँ कहाँ पे मिलता है, तो ये पत्तों में आपको प्रेजेंट मिलेगा। अब हम चलते हैं कोलेनकाइमा की तरफ, जिसके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। जी हाँ, लिविंग सेल्स होती हैं, स्पेस भी होता है बिटवीन, यस, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, है ना। पत्ते के पीछे जो डंठल होता है ना, जिसको स्टॉक नाम दिया, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। इसकी जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती हैं। हार्ड बॉडी या हार्ड कवरिंग में आपको ये मिल जाएगा, सीड के कोट में मिल जाएगा, कोकोनट हस्क में ये मिल जाएगा, हार्ड सेल वॉल में मिल जाएगा। ये तो होती है बात खत्म किसकी, प्लांट टिश्यूज़ की। अगर आप हमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ताकि हम इससे भी हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सके, तो ये हमारे UPI ID, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और QR कोड है। आप इनमें से किसी भी मोड से आप हमें 1 रुपये से लेकर भी जितना आप देना चाहते हो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यूज। तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू में सबसे पहला जो तरीके का टिश्यू होता है वो हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो पूरी बॉडी में ही फैला होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल जो पूरी बॉडी में फैले हुए हो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, दैट्स इट। दूसरे तरीका का जो होता है वो होता है एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब होता है कि ऐसा टिश्यू जो पूरी बॉडी के अंदर लाइनिंग या कवरिंग के अंदर हेल्प करता हो। नेक्स्ट होता है आपका मसल टिश्यू। आपकी बॉडी के अंदर मसल होती है, मसल किससे बनी होती है, मसल टिश्यू से बनी होती है, दैट्स इट। उसके बाद होता है आपका नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू का मतलब होता है कि जो हम सेंस कर पाते हैं चीज़ों को बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन, वो न्यूरॉन को अगर एक साथ मिला दूं तो उसको हम नर्व टिश्यू बोलते हैं। तो एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं भाई। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ हो। सबसे पहले टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ मिलेगा आपको लिगामेंट्स में मिलेगा। ध्यान से देखो, लिगामेंट्स में। अब आपके दिमाग में आएगा कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। लिगामेंट्स का मतलब होता है जो आपकी जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों के बीच में, आपने सुना होगा कभी ना कभी लिगामेंट शब्द जरूर सुना होगा। तो लिगामेंट्स का मतलब होता है कि दो हड्डियों के बीच को, जॉइंट को जो जोड़ के रखे, उसको लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद और कहाँ मिलेगा आपको, जो एंड ऑफ द बोन होती है ना, एंड ऑफ द बोन, जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज पूरी बॉडी में होती है, इसलिए इसको भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और जो अपने आप में जो हड्डी है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब बोलोगे क्यों भाई ये टिश्यू क्यों है हड्डी? देखो ध्यान से, हड्डियां भी एक तरीके की सेल्स होती हैं। सेल्स मिली होती हैं तो बोन बनती है, और पूरी बॉडी में बोन फैली होती है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट होता है ब्लड। ब्लड जो होता है वो ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना। तो सेल्स का ग्रुप होता है, पूरी बॉडी में फैला होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट होता है आपका एडिपोस। एडिपोस का शब्द का ही मतलब होता है फैट। आपकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैट है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम एडिपोज बोलते हैं। फैट को आप एडिपोज के नाम से भी जानते हो। तो फैट जो होता है सेल्स के अंदर भर जाता है, तो उसको, ऐसे सेल को हम एडिपोज सेल बोलते हैं, और ऐसे सेल एक साथ मिल जाते हैं उसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? आपकी जो स्किन होती है, जो तो एपिथेलियल से बनेगी, अब हम देखने वाले हैं, उसके जस्ट नीचे एक लेयर होती है जो कि कोलेजन फाइबर से मिलके बनी होती है, जिसको हम अंडर द स्किन बोल सकते हैं। वो आपकी क्या होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो इतने तरीके के आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो हो सकता है आपका ब्रोंचियोलिस, जो कि किससे बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू से बना होता है। अब ये सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू क्या है? देखो नाम में आ रहा है क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइड की शेप में होता है ना, क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें सिंपल क्यूबॉइडल से मिलेंगी आपको? ब्रोंचियोलिस मिलेगी, ग्लैंड्स मिलेंगी, ये सब सिंपल क्यूबॉइडल से मिले होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सिंपल क्यूबॉइडल के ऊपर फोर्स लगा दूँ, इनको चिपका दूँ, तो ये बहुत पतले नहीं हो जाएंगे, थिन लेयर नहीं बन जाएगी बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस। मतलब स्क्वैमस मतलब चिपका हुआ, किसी चीज़ को फोर्स लगा दो तो स्क्वैमस होता है। सिंपल स्क्वैमस से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है? जितनी भी आपकी कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज क्या होती हैं? एक नस होती है जो आपकी वेन बोलते हैं हम, आर्टरीज बोलते हैं।
आर्टरीज और वेन्स को छोटा कर दो, बिल्कुल क्या कर दो, बिल्कुल छोटा सा कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज होती हैं। दूसरा आपने देखा एल्वियोलिस। अब एल्वियोलिस क्या होती है भाई? एल्वियोलिस का मतलब होता है कि जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के एल्वियोलिस, ओके, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलिस बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लूमेरुलस भी बोलते हैं। और अदर टिश्यूज, आपको मेजरली ये चीज़ याद रखनी है कि कैपिलरीज, एल्वियोलिस, ग्लूमेरुलस, ये छोटे पतले स्क्वेमस से ही मिलके बने होते हैं, स्क्वेमस से ही मिलके बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, अगर मैंने स्क्वेमस को जमा दिया तो स्ट्रेटिफाइड, पहले पतला था अब थोड़ा मोटा हो गया। तो इसके ये किस चीज़ को बनाती है? जो खून की नसें होती है ना, ब्लड वेसल्स, उनको ये बनाती है भाई, ब्लड वेसल्स को बनाएंगी। ये किस चीज़ को बनाएंगी? ब्लड वेसल्स को ये आपको बनाती हुई मिल जाएंगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ब्लड वेसल्स को कौन बनाता है? ब्लड वेसल्स को बनाता है आपका स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे सिंपल कॉलमनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल कॉलमनर? सिंपल कॉलमनर का मतलब क्या है? देखो, सिंपल कॉलमनर कॉलम की शेप में हो। सिंपल कॉलमनर किस चीज़ को बनाती है? आपके गॉल ब्लैडर को बनाती है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती हैं। गॉल ब्लैडर पता है क्या होता है? जो लिवर के अंदर होता है, जो लिवर तो बनाता है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर उसके अंदर बैठा होता है जो कि बने हुए बाइल जूस को पकड़ के स्टोर करके रखता है। जब भी आप खाना खाते हो तो निकाल देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसको बनाने का काम भी सिंपल कॉलमनर। ठीक, दे कैन बी फाउंड इन स्किन। जितनी भी आपकी एपिथेलियल टिश्यूज है वो आपको कहाँ मिल सकती है? वो आपको मिल सकती हैं स्किन के अंदर भी मिल सकती हैं। लाइनिंग और सेवरल ऑर्गन्स में भी एपिथेलियल मिलता है। मैंने बताया लाइनिंग के अंदर आपको ये मिलेंगी। ये मेजर चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, बाकी बहुत डिटेल में यही है आपके सिलेबस में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस। अब हम बात करेंगे मसल टिश्यू। तो मसल भी 3 तरीके की होती है। पहली स्मूथ मसल और कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल का मतलब एक ऐसी मसल जो टाइट नहीं होती है लेकिन वो होती मसल है। वो कहाँ मिलेगी आपको? जो आपकी इनवॉलेंट्री कंट्रोल जहाँ जहाँ होता है। अब वो बोलोगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? एक होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे आप पेन पकड़ते हो तो अपनी मर्जी से पेन को पकड़ते हो ना, लेकिन जो आपकी ब्लिंक ऑफ द आईज होती हैं, आंखों का फड़कना, वो आप जानबूझ के थोड़ी ना करते हो, अपने आप होती रहती हैं। दिल का धड़कना अपने आप होता रहता है, तो इनको हम इनवॉलेंट्रीज बोलते हैं, एक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मिलने वाली जो मसल होती है वो स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल टिश्यू बोलते हैं। दिल के अंदर जो होता है उसको हम कार्डिक मसल बोलते हैं। जो हड्डी के ऊपर होती है उसको हम स्केलेटल बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। मसल टिश्यूज 3 तरीके के होते हैं, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मेरे एफर्ट्स के लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करे बिना जाना ही नहीं है। थैंक यू।